हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, जो ये प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं ये अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया उसकी कहानी और साथ ही साथ भविष्य में आतंकवाद को लेकर भारत किस तरीके से रणनीति पर काम कर रहा है, इन तमाम कहानियों को पूरे देशों के सामने उजागर करते हुए ये सांसद नजर आने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस तरीके का ये दौरा रहेगा, कब ये दौरा प्रस्तावित है? देखिए, इसी महीने 22 तारीख के तकरीबन देखिए जो दौरा है प्रस्तावित है और इसी में देखिए ये कह सकते हैं कि 7 सांसद चुने गए सर्वदलीय सांसद हैं और इन सांसदों के अंडर में टीम रहेगी और ये टीम जो है नापाक की जो हरकतें रही हैं अब तक उसको एक्सपोज करने का इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पाक के युद्ध के दौरान इंटरनेशनल सिंपैथी पाने के तमाम प्रयास किए थे, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर ही एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए देश के तमाम दल जो है वो एकजुट नजर आ रहे हैं और यही एकता दर्शाती है कि जब देश के ऊपर कोई बात आती है तो तमाम राजनीतिक दलों को एक होने की जरूरत है। चलिए इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो काफी ज्यादा बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शशि थरूर को इसमें क्यों उनका नाम दिया गया जबकि वो नाम हमने नहीं दिया था। तो चलिए सीधा भाजपा से ही जान लेते हैं और बीजेपी के हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता है सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, एक आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है जिसमें चाहे जयराम नरेश की हम बात करें, जयराम रमेश हो या फिर इसके अलावा कांग्रेस के और नेता हो, सब कह रहे हैं कि जब हमने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था तो आप लोगों ने खुद से उनका नाम कैसे चयन कर लिया? शशि थरूर भारत के नागरिक हैं, भारत के सांसद हैं, यूएन में इतना बड़ा नाम उनका रहा है, विदेश मामलों की कमेटी के अध्यक्ष हैं और जब विदेश डेलीगेशन जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को एतराज क्या हो रहा है? अपने ही नेता पे भरोसा नहीं कांग्रेस को, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो ये तो देखिए डेलीगेशन की बात हो गई जिसमें आपने कहा कि शशि थरूर जो हैं वो विदेश मामलों के कई तरह से जानकार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने आने लगी है। उन्हीं के नेता आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे एयरबेस जो है वो ध्वस्त किए हैं भारत ने। देखिए, शहबाज शरीफ ने तो कबूल कर लिया है। शहबाज शरीफ तो पहले शराफत की जगह शरारत कर रहे थे, अब कबूल कर लिया कि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की एयरफोर्स की कमर तोड़ दी। जो नूर खान एयरबेस है उनका, जो सबसे प्राइड एयरबेस है, उस पर ब्रह्मोस ने मार गिराया। उस ब्रह्मोस ने उस एयरबेस को ख़त्म कर दिया पूरी तरह। और एक बात साफ है कि पाकिस्तान ने जो 22 तारीख में घटना की थी, धर्म पूछकर मारा था, कलमा पूछकर मारा था, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान को ऐसी सज़ा देंगे कि उसने कल्पना भी नहीं की हो। और यही सज़ा पाकिस्तान को दी गई। उनके 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 हवाई अड्डे उड़ा दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा उनके सैनिक ढेर कर दिए, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। उसकी जो बड़ी नाक थी कि वो एटम कंट्री है, एटम कंट्री, वो एटम कंट्री का जो गरूर था वो गरूर तोड़ दिया। अब पूरे दुनिया में हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, सिर्फ भारत के लिए ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान पूरे दुनिया के लिए ख़तरा है। और यही वजह है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में जवाब दिया है। और ये एटमिक ब्लैकमेलिंग जो वो करता था कि एटम मुल्क है इसलिए उस पर हमला नहीं हो सकता, वो देख लिया। भारत पहला देश बना जो एटम कंट्री पर इतना बड़ा हमला हुआ, और पाकिस्तान पहला देश बना जो एटम रखने के बाद भी इतनी बुरी तरह से पिटा हो। यही भारत है। महबूबा मुफ्ती कह रही है उनका पाक का प्रेम है वो जाग रहा है। वहीं देखिए देश के अंदर कुछ राजनीतिक नेता हैं जो कि सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सेना जो है वो बीजेपी के सामने नतमस्तक है। ये महबूबा के लिए इतना महबूब क्यों है पाकिस्तान? इतनी मोहब्बत क्यों है महबूबा के मन में पाकिस्तान को लेके? क्या संदेश देना चाहती हैं महबूबा?
पाकिस्तान हमारा खून बहाए और हम उनके यहाँ पानी बहाएं। खून और पानी साथ नहीं बह सकते, ये एक संदेश साफ चला गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं उनका पानी मत रोको। पाकिस्तान से क्यों नहीं बोला कि खून न मत बहाओ? अभी भी आतंकी मारे जा रहे हैं। ये महबूबा का रिकॉर्ड रहा है कि आतंकियों के घर में जाकर आंसू बहाने का। अब पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रही है महबूबा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह महबूबा ने जिस तरह पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया है, जम्मू कश्मीर और देश के खिलाफ बयान है। अगर इंडस वाटर का जो प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए है, और अगर ये ट्रिटी खत्म हुई तो उससे जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर में बनेगा, उससे बहुत बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम की चिंता महबूबा को नहीं है, महबूबा को चिंता पूरी तरह से पाकिस्तान की है। और इसलिए उमर अब्दुल्ला ने सही जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया, और महबूबा को कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत को दिल से निकाल दें, यही उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती को एक नसीहत जरूर दी है कि आप भारत में रहती हो तो भारत का गुणगान करो, ना कि आप पाकिस्तान के लेकर जो समय समय पर आपका प्रेम जागता है उस प्रेम पर थोड़ा सा लगाम लगाए। ये नसीहत उन्होंने दे दी है।